मैं अपनी लाइफ के अंदर पैसे कितने कमाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। अमूमन लगभग हर एस्ट्रोलॉजर के पास ये क्वेश्चन आता ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द फोरकास्टिंग हब पे। और आज हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए निकलेंगे कि भैया आप कितने पैसे कमाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से कि आप कितना पैसा कमाएंगे, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 4 हाउसेज मेनली इंपॉर्टेंट है जिनको देखना आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन 4 हाउसेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पैसे का जो फ्लो है वो आपकी लाइफ के अंदर रुक सकता है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये 4 हाउसेस कौन से हैं, मैं आपको ये बात बिल्कुल कहना चाहता हूं कि ये बताना बहुत मुश्किल है कि आप एग्जैक्टली कितना पैसा कमाएंगे। यानी कि अगर कोई कहता है कि भैया आप अपनी जिंदगी के अंदर 1,21,00,000 रुपए कमाएंगे, या कोई कहता है कि आप अपने जीवन के अंदर 10,51,000 रुपए कमाएंगे, बताना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे, बुरा पैसा कमा पाएंगे, या कह सकते हैं कि आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे या कम पैसा कमा पाएंगे। इसके लिए ये 4 हाउसेस देखना जरूरी है। तो कौन से हैं वो 4 हाउसेस, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो हाउस है वो है सेकंड हाउस। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पैसा तो बहुत कमाता हूं लेकिन सेव नहीं कर पाता हूं पैसे को। तो सेकंड हाउस जाकर के देख लीजिए, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप बचा नहीं पाते हैं अपना पैसा, खर्च हो जाता है बहुत ज्यादा पैसा, सेकंड हाउस को जाकर के देख लीजिए। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है पैसे कमाने की, तो कौन सा हाउस देखना है? 5th हाउस, 5वां भाव, जो अवसर बनाता है पैसे कमाने का। तो अगर आपके 5वें भाव के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अवसर नहीं बन पाएंगे पैसा कमाने के। तो 2 हाउसेस मैंने अभी तक आपको बताए, सेकंड हाउस, 5th हाउस। तीसरा जो भाव है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे मेरे पेरेंट्स से कोई प्रॉपर्टी मिलेगी क्या मुझे इंश्योरेंस जो मैं करवा रखा है मैंने, उसका कोई लाभ मिलेगा क्या? 8th हाउस, तीसरा जो भाव है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। 8th हाउस, 8वें भाव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 8वां भाव आपके इनहेरिटेंस का है। 8वां भाव वो भाव है जिससे इंश्योरेंस का पैसा, उसके अंदर जो इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर जो लाभ है वो भी 8वें भाव से देखा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरह का पैसा है जो हिंदुस्तान में तो स्पेसिफिकली उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है बहुत ज्यादा जगहों पे, दहेज का पैसा। तो दहेज कितना मिलेगा ये भी 8वें भाव से देखा जाएगा। तो 8वां भाव किसका भाव हुआ? 8वां भाव हुआ पैसा, ऐसा पैसा जो और लोगों से आपको मिलता है, इंश्योरेंस से आपको मिलता है, आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है, इनहेरिटेंस से आपको मिलता है, या दहेज के रूप में आपको मिलता है। चौथा वो कौन सा भाव है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हर किसी व्यक्ति की एक डिजायर होती है, इच्छा होती है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। तो उसकी डिजायर फुलफिल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कोई भी कर्म करेगा, कोई भी काम करेगा तो उसका गेन, लाभ कितना उसको मिल पाएगा? ये हाउस देख लीजिए, 11th हाउस अपना देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप काम तो बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, 11th हाउस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि 11th हाउस आपके डिजायर्स का, आपकी इच्छाओं का भाव है। 11th हाउस कौन सा हाउस है? जो आपको बताता है कि आपके लाभ कितने होंगे, गेन्स कितने होंगे आपके काम करने की वजह से। क्यों? क्योंकि 11th जो हाउस है वो 10वें भाव से दूसरा भाव है। अब 10वां भाव क्या है? 10वां भाव है आपके कर्मों का। जब हम ज्योतिष के अंदर आपकी कुंडली देखते हैं तो देखते हैं भैया ये आदमी कर्म क्या करेगा, काम क्या करेगा। तो 10th हाउस यानी कि 10वां भाव आपकी कुंडली के अंदर देखा जाता है। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं 11वें भाव को, तो हम ये जानते हैं कि भैया इतना तो ये व्यक्ति कर्म करेगा और इतना इसको लाभ मिलेगा। तो 11वां भाव कितना आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको आपके कर्मों के हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है, अगर अवसर नहीं बन रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, या इनहेरिटेंस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ये 4 भावों में से अपने अपने भावों को चुन लीजिए कि भैया मेरा पैसा नहीं बच पाता, अवसर तो बन रहे हैं, पैसा नहीं बच पाता। ठीक है, सेकंड हाउस, अवसर बनते हैं, पैसा भी बच पाता है, लेकिन इनहेरिटेंस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। 8th हाउस, सारी चीजें ठीक है लेकिन जितना काम करता हूं उतना लाभ नहीं मिल पाता, उतना गेन नहीं मिल पाता। 11th हाउस। तो ये 4 हाउसेस का ध्यान कर लीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ये 4 हाउसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि हम आपको बता सकें कि आप अपने जीवन के अंदर पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं ज्योतिष का, न्यूमरोलॉजी का या ऑकल्ट साइंसेस का इस्तेमाल करके। थैंक यू सो मच।